हाँ सर। सभी को नमस्ते। मराठी विषय के अंतर्गत आज हम लोग पाठ 8 गिर्यारोहणाचा अनुभव यह पाठ पढ़ने वाले हैं। गिर्यारोहण का अर्थ होता है पर्वतारोही, पर्वत पर, जैसे ऊंचे पर्वत हिमालय पर्वत है उस तरह से ऊंचे स्थान पर जाना, उसकी चढ़ाई करना, उसको बोलते हैं गिर्यारोहण। और उसके द्वारा जो अनुभव प्राप्त हुआ है, यहाँ पर लेखक ने अपने अनुभव के बारे में लिखा है। इस पाठ के लेखक हैं रमेश महाले। रमेश महाले जी के प्रसिद्ध लेखक, मुलांसाठी बालकथा व विज्ञान विषयावर आधारित त्यांची 109 पुस्तके प्रकाशित आहेत। जळगाव व नाशिक आकाशवाणीवरील विविध व्याख्यानात सहभाग, त्यांच्या पक्ष्यांची दुनिया या पुस्तकास मराठी विज्ञान परिषदेच्या तसेच साहित्य परिषदेचा पुरस्कारही मिळाला है। 109 पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की अभी तक। छोटे बच्चों के लिए लिखते हैं, बाल कथाएं, विज्ञान, इस विषय पर आधारित उनकी पुस्तकें रहती हैं। जलगांव और नासिक में आकाशवाणी में भी उनके अनेक व्याख्यान, जो भाषण होता है उसमें उन्होंने सहभाग लिया है। आकाशवाणी के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े। त्यांच्या पक्ष्यांची दुनिया या पुस्तकास मराठी विज्ञान परिषदेच्या तसेच साहित्य परिषदेचा पुरस्कारही मिळाला आहे। सन 2008 साली विज्ञान, 2011 साली अंतराळावरील स्टेशन व 2014 साली चला अंतराळात या पुस्तकास राज्य शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार मिळाला आहे। उत्कृष्ट वाङ्मय मराठी का एक साहित्य का पुरस्कार है, जो उनको 2013-14 में जो उनकी पुस्तक लिखी गई थी चला अंतराळात, इस पुस्तक के लिए महाराष्ट्र शासन ने उनको गौरवान्वित किया, पुरस्कृत किया। गंगोत्री येथे गिर्यारोहणासाठी गेलेले विद्यार्थी तेथे उद्भवलेल्या ढगफुटीच्या आणि भूस्खलनाच्या आपत्तीत यात्रेकरूंना मदत करून माणुसकीचे दर्शन कसे घडवतात याच्या वस्तुपाठ या पाठात पाहायला मिळतो। प्रस्तुत पाठ किशोर दिवाळी अंक 2014 मधून घेतला है। अब जो ये पाठ है वह किशोर दिवाली अंक, दिवाली में जो पत्रिका छपती है उस पत्रिका का नाम है किशोर, उसमें से यह पाठ लिया है। गंगोत्री गए हुए कुछ विद्यार्थी गिर्यारोहण के लिए, पर्वतारोहण के लिए गए हुए विद्यार्थी, वहां पर ढग फूटी, ढग फूटी मीन्स बादल का अचानक फूटना, अर्थात अचानक बहुत सारी बारिश एक स्थान पर होना। और भूस्खलन का अर्थ है पहाड़ी जिस तरह से टूट करके गिरती है। और उस समय जो यात्री वहां पर गए थे उनके साथ किस तरह से इंसानियत के नाते ये बच्चों ने मदद की, वहां पर जो विद्यार्थी गए थे किस तरह से उनकी मदद की, इस पाठ में लिखा गया है। इस पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी केदारनाथ से रिलेटेड, उसी से संबंधित उसी तरह का ही यह पाठ भी है। उस तरह की चित्र आप लोगों की आंखों के सामने उपस्थित हो सकते हैं पाठ पढ़ते समय। शाळेला सुट्टी लागणार होती। शाळेला सुट्टी लागणार होती मतलब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। ईशान विचार करत होता की ही सुट्टी कशी घालवायची। व्हिडिओ गेम खेळून त्याला कंटाळा आला होता। मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बॅडमिंटन ही खेळता येऊ शकणार होते, शिवाय त्याच त्याच रोमांचक कथा वाचण्यात त्याला विशेष गोडी नव्हती। अब ईशान नाम का एक विद्यार्थी है जो सोच रहा है कि स्कूल की अब छुट्टी होने वाली है। वीडियो गेम प्रतिदिन खेल खेल करके उससे कंटाला आ गया था, रोज वही वही गेम कितना खेलेगा वो। अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल, बैडमिंटन यह भी खेल सकता था, लेकिन इस तरह के विचार कर रहा था। अनेक रोमांचक कथाएं छुट्टियों में, हम लोगों के समय में भी इस तरह से था कि बच्चे स्टोरी बुक्स बहुत सी पढ़ते थे। वीडियो गेम तब नया नया आया था, तो उससे भी यह बच्चा ऊब चुका था ईशान। अब वह सोच रहा है की छुट्टियां गर्मी की कैसे बीतेंगी। ईशान विचार करू लागला, यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावे, काहीतरी असे केले पाहिजे की सर्व कंटाळा नाहीसा होईल। परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडत नव्हता। अब ईशान विचार कर रहा है कि इतनी लंबी छुट्टियां हैं, अब इस छुट्टी में मैं क्या करूं। उसने सोचा कुछ तो नया करते इस छुट्टी में, कुछ ऐसा करें कि पूरा कंटाळा भी खत्म हो जाए और छुट्टी भी अच्छे से बीत जाए। तो उसने क्या किया, तेवढ्यात त्याला दिलासा मिळणारी घटना घडली। त्याला उत्तरकाशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कम्प्युटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला। तो ईशानच्या मित्रालाही पाठवण्यात आला होता। गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या एका मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले।
अनेक संस्थाएं हैं, वैसे गिरियारोहण संस्था भी है। काशी के गिरियारोहण संस्था की ओर से उसे एक ईमेल प्राप्त हुआ। कंप्यूटर पर जब ईमेल आया तो उसमें उसने उस ईमेल को अपने दोस्तों के यहाँ भी भेजा और गिरियारोहण में शामिल होने के लिए एक मुहिम थी। बुलाया गया था, बच्चों को आमंत्रित किया गया था, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस गिरियारोहण में आइए, पर्वत पर जो क्लाइंबिंग करते हैं उसके लिए आइए। वास्तविक किसानला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता. बहुत इच्छा भी थी उसकी, छंद था, आवड होती त्याला. गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता, तर त्याची त्याला वेड लागली. किसी चीज को बहुत ज्यादा हद तक चाहना, ऐसा शौक उसका बन गया था गिर्यारोहण, ईशान का. अब सिर्फ छंद तक नहीं रह गया था. अब एक पागलपन सा उस पे जुनून सवार था की उसे अब पर्वतारोहण करना ही है, पहाड़ी पर चढना ही है. त्याने आपल्या शहरातील एका प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेचे आधीच प्रवेश घेतला होता आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक-सारीक गोष्टी समजल्या होत्या. त्याचे अनेक मित्रही याच संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते आणि त्याने इसान बरोबर पहाडावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला. अब ईशान को इच्छा थी गिर्यारोहण. गिर्यारोहण के लिए उसने एक संस्था ज्वाइन की थी जहां पर गिर्यारोहण के बारे में बताया जाता था. जो छोटी-छोटी बातें, जो सावधानियां लेनी है, किस तरह से पहाड़ पर चढ़ाई करनी है, ऐसे अनेक बातें उसने वहां पर सीखी. और वहां पर जो प्रशिक्षण के लिए थे अनुभवी लोग, उन्होंने अपने-अपने अनुभव बताए थे गिर्यारोहण में किस तरह से सावधानी लेनी होती है, किस तरह से पहाड़ी पर चढ़ना है, क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. ये सारी बातें उसने प्रशिक्षण के कार्यक्रम में भाग लेकर के सीखी. गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता. आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड, विशालकाय खडक, हिरव्यागार घाटी आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या. साथ घालणे म्हणजे हात घालणे. त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत. अब एक पागलपन सा सवाल जिसको एक धुन सी सवार हो जाती है. अब ईशान को गिर्यारोहण बहुत अच्छा लगा. प्रकृति की गोद में खेलना, आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, बड़ी-बड़ी चट्टानें देखना, हरी-हरी घाटियों को देखना और तेज बहने वाली हवाएं और पहाड़ी नदियां, एकदम स्वच्छ निर्मल पानी होता है उसका. ये सब जैसे हमेशा ईशान और उसके दोस्तों को भुला रही थी और जब भी मौका मिलता वो अपनी बैग तैयार करते और गिर्यारोहण के लिए निकल पड़ते. उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला. त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षम यांना दिली. सर्वच मित्र फार खुश झाले. ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते. शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तयारी सुरू केली. अब उत्तर काशी की जो संस्था थी उन्होंने ईशान को जब लेटर भेजा ईमेल के द्वारा, ईशान को बहुत खुशी हुई क्योंकि अब वो दीवानगी की हद तक गिर्यारोहण को चाहने लगा था. पर्वतारोहण उसका एक शौक बन गया था. अब उसने अपने मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन इन सब लोगों को बताया इस गिर्यारोहण के बारे में और बहुत ज्यादा खुश हुए. जैसे एक मौका की तलाश में थे उसके मित्र. उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी पहाड़ पर जाने के लिए, उत्तर काशी की यात्रा के लिए. शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तर काशीला पोहोचले. वाटेत उंच उंच पहाड पाहून ते फार रोमांचित झाले होते. गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर किसान आणि त्याचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते. सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनिअरिंगच्या सहाय्याने उत्तर काशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला. स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थी. सभी मित्र टैक्सी से ऋषिकेश से उत्तरकाशी के लिए पहुंच गए. रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ उन लोगों को बहुत रोमांचित कर रहे थे और गिर्यारोहण के जो भी साथी मिले, ईशान के जो भी दोस्त से बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे गिर्यारोहण के लिए. और उन लोगों ने फिर माउंटेनियरिंग, जिसको वहाँ का अनुभव होता है, माउंटेनियर्स होते हैं, उनके साथ निकल करके काशी से गंगोत्री जाने का उन लोगों ने निश्चय किया. गिर्यारोहण सुरू झाले. उंच पहाडावर गिर्यारोहण करणे काही सोपे काम नव्हते. अनेक तासांच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले. ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पोहोचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते आणि ते आपला सर्व थकवा विसरून गेले होते. परंतु गंगोत्रीला पोहोचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घर पाडणारे दृश्य होते. गिर्यारोहण की सुरुवात हुई.
ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे गिरियारोहण करना कोई आसान काम नहीं था। अनेक घंटों की कठिन थकाई वाली चढ़ाई के बाद अंत में वो सब गंगोत्री पहुंच गए। किसान और उसके साथी गंगोत्री में जब उन्होंने पहुंचा तो वहां पर जो नजारा था, सारे देख करके इतना उत्साहित हुए और जो थकान थी वो पूरी की तरह से मिट गई। अगर हम लोग जाएंगे उत्तरकाशी की तरफ या चित्र में भी देखेंगे तो ऐसा वहां का जो दृश्य है, बड़ा ही मनोहारी दृश्य होता है, सुंदर दृश्य, चारों तरफ हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत की श्रेणियां, और वहां से गंगोत्री की जो लहरें निकलती हैं, पानी की लहरें, गंगा का उद्गम स्थल उसे माना जाता है। उस दृश्य को देख करके बहुत खुश हुए, लेकिन ज्यादा देर तक उनकी एक खुशी टिकी नहीं। पहाडामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले आणि गंगोत्रीचे भीषण हाहाकार माजला। अचानक जो ढग फूटी होती है, बहुत सारी बारिश एक साथ एक जगह पर, बादल फूटना कहते हैं उसे, वो हुआ। उसकी वजह से गंगोत्री का जो बहाव था, भीषण हाहाकार के साथ गंगोत्री नदी बह रही थी। गंगा का जो उद्गम था पूरे अपने प्रलय रूप में वो देख करके उन लोगों को बहुत डर सा लगा, विचलित हुए। पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसरच नव्हे तर दुकान, हॉटेल्स आणि धर्मशाला उद्ध्वस्त करून टाकले आहेत। इस तरह के बाढ़ के दृश्य को हम लोगों ने बहुत बार समाचार में, न्यूज में देखा है। किस तरह से गंगोत्री के प्रवाह के कारण चारों तरफ मंदिर परिसर, दुकान, होटल, धर्मशाला सब कुछ उद्ध्वस्त हो गया, सब खत्म हो गया। बरीच घरे गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते। जो गेस्ट हाऊस थे, बहुत सारे रुकने के जो स्थान बनाए गए थे, जो दुकानें थी, होटल्स थे, नदी का प्रवाह इतना भीषण था कि सबके सब बह गए। या भीषण तांडवामध्ये बरेच लोग मृत्युमुखी पडले होते। नदीने रौद्र रूप धारण किए होते। नदी ने अपना जो रुद्र रूप था वह धारण कर लिया था। चारों तरफ हाहाकार, बहुत से लोग उसमें अपना प्राण गंवा चुके थे, मर गए थे। या तांडवात आपल्या आप्तेष्टांना गमावल्यामुळे लोग स्फुंदून स्फुंदून रडत होते, फूट फूट करके रो रहे थे लोग। क्योंकि बहुत से लोगों के जो परिवार के साथ गए थे, फैमिली के साथ गए थे, बहुत से लोग बिछड़ गए। भूस्खलन झाल्यामुळे ठिकठिकाणी अनेक तीर्थयात्री अडकले होते। ते बिचारे चारधाम यात्रा करायला निघाले होते, परंतु तेथे त्यांना सर्वस्व गमावावे लागले। चारधाम यात्रा करने के लिए जो भी तीर्थयात्री गए थे, भूस्खलन, जो पहाड़ियां टूटी, उसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। रास्ते बंद होने के कारण जो यात्रा पर निकले थे, उनकी यात्रा वहीं पे रुक गई। उन्होंने, कई लोगों ने अपने लोगों को खो दिया था, परिवार के सदस्यों को खो दिया था इस भीषण प्रलय में। ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाडावर हे सर्व पाहिले, तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले आणि गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साहच नाहीसा झाला। जितने उत्साह के साथ वो सब आए थे, पूरा उत्साह खत्म हो गया। इस परिस्थिति को देख करके शरीर पर जो रोंगटे रोंगटे खड़े रहे, हो जाने वाली घटना थी ये। बहुत डर गए थे सब। ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मूकपणे पाहू शकत नव्हते। अब ईशान और उसके साथी इसको आराम से देख नहीं सकते थे, ऐसी परिस्थिति को शांतिपूर्वक देख नहीं सकते थे। उनको मदद करने की इच्छा जागृत हुई। जो भी परेशान लोग थे, उनकी किस तरह से मदद की जाए, ऐसी कोशिश उसके मित्रों ने की। अचानक तिथे भुकेने व्याकुल झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटाची मागणी केली। ईशानने पाहिले, वडिलांनी जेव्हा दुकानदाराला बिस्किट पुड्याची किंमत विचारली, तेव्हा तो म्हणाला, बिस्किटांचा एक पुडा 100 रुपयाला मिळेल आणि पाण्याची बाटली 200 रुपयाला। हम लोगों ने देखा है केदारनाथ की जो यात्रा के ऊपर जो फिल्म बनी, उसके अंदर भी अनेक ऐसे प्रसंग आए। यहाँ पर भी जो लेखक है ईशान, उसने देखा कि वहां पर एक बच्चा भूख के मारे व्याकुल है। उसने अपने पिताजी से बिस्किट के लिए मांग की, तो पिताजी ने जब दुकानदार से कहा तो दुकानदार ने उस बिस्किट के पैकेट की कीमत 100 रुपए बताई और पानी की एक बोतल की कीमत 200 रुपए। ऐसी मजबूरी में भी लोग अपना स्वार्थ त्याग नहीं कर पा रहे थे, ऐसा ईशान ने देखा। दूसरा एक हॉटेल मालिक जेवणाच्या थालीची किंमत 2000 रुपये वसूल करत। दुकानदाराची ही मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैराण झाले होते। ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले, काका, ही तर सरळ लूटमार आहे। 5 रुपयात मिळणाऱ्या बिस्किट पुड्याची किंमत 100 रुपये आणि 15 रुपयाच्या पाण्याच्या बाटलीची किंमत 200 रुपये कसे काय असू शकते? दुकानदार अपने हिसाब से रेट ले रहे थे, मनमानी कीमत वसूल रहे थे, मजबूरी थी। एक दुकानदार ने तो एक थाली खाना खाना जो थाली में परोस करके दिया जाता है, उसकी कीमत 2000 रुपए बताई। अब दुकानदार की इस मनमानी को देख करके ईशान
थोड़ा सा हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसने कहा, काका ये तो सरासर लूट है। 5 रुपए के बिस्किट के पूड़े की कीमत आप 100 रुपए वसूल रहे हो, 15 रुपए की पानी की बॉटल की कीमत 200 रुपए। इस पर दुकानदार ने क्या कहा, मुलांनो तुम्ही आपले काम करा, येथे पहाडावर वस्तू याच भावाने मिळतात, ज्याला गरज वाटे तो खरीदी करे। दुकानदार रागाने, यहाँ पर पहाड़ पर इसी भाव में ये सब चीजें मिलती हैं, जिसको जरूरत होगी वो खरीदेगा, आप लोग अपना काम करो, ऐसा दुकानदार ने उत्तर दिया। किसान आणि त्याचे साथीदार गप्प बसले. त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली. जखमी यात्रेकरूंवर प्रथमोपचार केले. त्यांची मलमपट्टी केली आणि औषधे दिली. हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली आणि भुकेल्या मुलांना आपल्याबरोबर आणलेली फळे, बिस्किटे व पाण्याच्या बाटल्या दिल्या. ईशान और उसके साथी चुप हो गए. अब इस मुसीबत में जो भी लोग यात्रेकरू थे, यात्री थे, उनकी मदद करने के लिए जो भी जख्मी हुए थे, उन पर प्रथमोपचार, मलहम पट्टी, औसत, उसके बाद जो चीजें लेकर के गए थे अपने खाने के लिए, किसान और उसके साथी, फल, बिस्किट, पानी, यह सब यात्रियों को उन लोगों ने अपने पास की चीजें उनको दे करके उनकी मदत करने की कोशिश की. संध्याकाळ झाली होती. ईशान आता खूप भूक लागली होती. त्याच्या साथीदारांनाही भूक लागली होती. त्यांना विश्रांतीची गरज जाणवत होती. पहाडाच्या कडेला एका हॉटेलसारखे घर दिसल्यावर ते मोठ्या आशेने घरमालकाकडे गेले आणि म्हणाले, "काका, आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल?" "हो, परंतु जेवणासाठी 10,000 आणि खोलीचे भाडे 15,000 रुपये द्यावे लागेल." दुकानदार काहीसा रुक्ष स्वरात बोला. अब शाम हो गई थी, काफी थक चुके थे, भूख भी लगी थी ईशान और ईशान के साथियों को। आराम करने की जरूरत थी। पहाड़ के किनारे एक छोटा-सा होटल दिखाई दिया। होटल पर जाने के बाद घर मालिक से पूछा, "काका, हम लोगों को थोड़ा-सा खाना मिलेगा? और यहाँ पर क्या हम लोग रात भर रुक सकते हैं?" दुकानदार ने क्या कहा, होटल के मालिक ने कहा, "खाने के लिए 10,000 रुपए और खोली का भाड़ा 15,000." मतलब मनमाना लूट था. जिसको गरज होगी वो वहां पर रहेगा. ते ऐकून ईशान म्हणाला, "परंतु काका, जेवणाची ही किंमत आणि खोलीचे भाडे फार जास्त आहे. इतनी कीमत बहुत ज्यादा है." तो दुकानदार ने कहा, "मुला, जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत तर काहीच नाही. जरा विचार कर. जर भूक लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही आणि रात्रभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागेल, तर तुमचे काय हाल होईल." ठंडी बहुत ज्यादा गंगोत्री में और वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है. बाढ़ का वातावरण, इस चीज का फायदा उठा रहे थे होटल वाले. उन्होंने कहा कि सोचो, अगर रात भर तुम भूखे रहे और खुले आकाश के नीचे सोए तो तुम्हारी क्या हालत होगी. क्या तुम अपने प्राण की रक्षा करने के लिए, ये पैसे तो बहुत कम है, इतने कम पैसे में हम लोग दे रहे हैं. मतलब उस दुकानदार के हिसाब से जो मजबूर है उससे जितना लूटा जा सके लूटने की कोशिश. तेवढ्यात अचानक मोठा आवाज झाला. ईशान आणि त्याचे साथीदार आपापसात विचार विनिमय करत होते. अचानक पहाडावरील एक घर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले. सर्वजण पडलेल्या घरात दाबले. किसान और उसके साथी जब आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक जोर की आवाज हुई और एक घर पूरी तरह से पहाड़ टूट करके गिरा और वो घर पूरी तरह से खत्म हो गया. और घर के नीचे, घर के अंदर जितने भी लोग थे वह सभी उस घर के नीचे दब गए. ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले. मतलब किसान और उसके साथीदार जितने भी थे, सब लोग पूरी तरह से सब बातें भूल करके उस काम में लग गए कि किस तरह से लोगों को मदद किया जाए. घरात राहणारे लोग देवदारच्या झाड़ात अड़कले. देवदार जो बड़े-बड़े वृक्ष होते हैं ठंडे प्रदेशों के, देवदार का पेड़, उसमें बहुत से लोग अटके हुए थे. ईशान ने परिस्थिति का ऐसी परिस्थिति पे क्या करना है प्रशिक्षण दिया था. ईशानला असा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता. त्याने गिर्यारोहण संस्थेत पहाडावरून खाली पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याची खास प्रशिक्षण घेतले होते. तो जाड व मजबूत दोराच्या सहाय्याने खाली उतरला आणि अडकलेल्या त्या सर्वांना बाहेर काढले. अच्छा प्रशिक्षण दिया था उसने, किस तरह से पहाड़ से नीचे गिरे हुए लोगों को उठाना है. मोटी रस्सी के सहारे वह नीचे उतरा और जो भी वहां पर अटके हुए लोग थे, उन लोगों की मदद करके उन सभी को बाहर निकालने का काम ईशान ने किया. ईशान व त्याचे साथीदार ती रात्र पहाडावर घालवावी लागली. त्यांनी आपल्याबरोबर नायलॉनचा तंबू आणला होता. त्या आधुनिक तंबूत त्यांची कोणतीही गैरसोय झाली नहीं. उन लोगों ने अपने साथ एक तंबू लाया था नायलॉन का. ज्यादातर जो हमेशा गिरियारोहण के पर्वतारोहण के लिए जाता है उनके पास ये तंबू होता है. रात भर उन लोगों ने लोगों की मदद की और रात बिताने के लिए फिर उन लोगों ने
एक अपना नायलॉन का तंबू जो था उसको अस्थायी किया. उसके बाद फिर उसमें रातभर रुकले. पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान सुरूही केले होते. हवाई दल के लोग, इंडियन एयरफोर्स के लोग बचाव कार्य में जुट चुके थे. तब तक वहां तक सूचना पहुंच चुकी थी. सकाळ झाल्यावर ईशानने व त्याच्या मित्रांनी आसपासच्या जंगलातून लाकडे गोळा करून आणली व त्यांना आग लावली. त्यातून खूप धूर झाला. हा हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरसाठी एक संकेत होता. योगायोगाने एक हेलिकॉप्टर धूर पाहून खाली आले व पहाड़च्या वर गिरट्या घालू लागले. गिरट्या घालने चक्कर में. अब ईशान और उसके साथियों ने क्या किया, पहाड़ी पर से कुछ लकड़ियां लाई जंगल से जमा करके, उसमें आग लगाई. और जब धुआं हुआ तो धुआं जब आसमान में ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दिया, तो हवाई दल के जो हेलीकॉप्टर थे उनके लिए यह संकेत था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है. उस धुएं को देख करके हवाई दल के लोग, उनके जो हेलिकॉप्टर थे वहां पर चक्कर काटने लगे. हवाई दलाच्या जवानांनी पहाडावर अडकलेल्या यात्रेकरूंना, ईशान व त्याच्या साथीदारांना पाहिले. ईशान व त्याच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टर पर्यंत पोहोचवायला हवाई दलाच्या जवानांची जवानों मदद की. अब हवाई दल के लोग हेलीकॉप्टर नीचे तक लाए. ईशान और उसके साथियों को देखा. बाकी के जो यात्रेकरू थे उनको देखा. फिर ईशान और उसके साथियों ने इन लोगों को हेलीकॉप्टर में किस तरह से हेलीकॉप्टर तक पहुंचे उसके लिए यात्रियों की मदद. हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले. हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान व त्याच्या साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समजले, तेव्हा त्यांनी सर्वांची प्रशंसा केली. एवढेच नव्हे तर त्यांनी या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली. अब हवाई दल के लोग सुरक्षित स्थान पर लोगों को ले जाने का काम किए. हवाई दल के अधिकारियों ने ईशान और उनके बहादुरी के बारे में जब उनको पता चला तो उनकी काफी प्रशंसा की और वीर पदक के लिए इनका नाम राष्ट्रपति के पास सिफारिश की. अर्ज किया कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया इस पहाड़ी पर ऐसे मुसीबत के वक्त यात्रियों की जान बचाने में अच्छा सहकार्य किया. तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुरक्षित घरी पोहोचले तेव्हा ते फार खुश झाले होते. गिर्यारोहणाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात राहणार. किसान और उसके साथी पहाड़ की इस दुर्घटना के बाद अपने घर पर सुरक्षित पहुंच गए. अब ऐसा अनुभव उनके जीवन का, गिर्यारोहण का, वो कभी भूल नहीं सकते. हमेशा कायम स्मरणात रहना, मतलब हमेशा चिर स्मृति में रहेगा, कभी वे भूलेंगे नहीं. वे सब अपने घर पहुंच करके सुरक्षित तरीके से घर पहुंचने के बाद बहुत खुश थे. अब यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न दिए. ईशानला कंटाळा आलेला व गोडीनं वाटणाऱ्या गोष्टी, उसको वीडियो गेम नहीं खेलना था और रोज रोज वही गेम खेल करके कहानी की पुस्तकें पढ़ पढ़ करके वह बोर हो गया. फिर गिर्यारोहणाच्या रोमांचक अनुभवात ईशानने बघितलेल्या नैसर्गिक गोष्टी. रोमांचक अनुभव क्या था गिर्यारोहण के समय? ऊंची ऊंची पहाड़ी, गंगोत्री की जो धार थी और बड़ी बड़ी चट्टाने, रॉक्स, ये सब नैसर्गिक चीजें उसने देखी. पहाड़ पहाड़ के बारे में किस तरह से उसने वर्णन किया है इस पाठ में दिया गया है. इसको देख करके आप सब लिख सकते हो. यहाँ पर शब्दार्थ है. गिर्यारोहण पर्वत चढ़णे, घाटी, लहान घाट, काळजाला घरी पडणे, प्रचंड दुःख होणे, रौद्र रूप, भयानक रूप, स्पंदून स्पंदून, हुंदके येऊन, भूस्खलन, जमीन खचणे, अंगावर काटे येणे, प्रचंड भीती वाटणे, मनमानी करणे, मनाला वाटेल तसे वागणे, हैरान होणे, त्रासून जाणे. सभी को धन्यवाद. थैंक्स.